हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है नंबर 9। यानी नंबर 9 में ऐसी क्या खास बात है जिसके ऊपर बात करने के लिए हमें एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़े। तो नंबर 9 के बारे में अगर मैं कहूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माता अगर कोई है तो वो है नंबर 9। यानी एक छोटे से परमाणु से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड का जिसने निर्माण किया है वो नंबर 9 है। सुनने में ये चीज़ अजीब लगती है, हाँ, अब इस पे कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ ये तो हम नहीं कह सकते, बस हम इनके बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं नंबर 9 के बारे में। नंबर 9 की टेबल तो सभी को याद ही है। 9 डबल 18 ट्रिपल 27 36 45 54 63 72 81 90। अब आप इन सभी को जो डिजिट्स हैं उनके सम कीजिएगा। जैसे 18 की आप सम करोगे 1 + 8 कितना आएगा 9। 2 + 7 को आप सम करोगे 9। 3 + 6 को जोड़िए तो आएगा 9। इस तरीके से आप लगातार करते जाइए, हर बार आपको सिंगल डिजिट के रूप में 9 ही मिलता जाएगा। अब आप कहोगे इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हमें पहले से पता है। हाँ, बिल्कुल पहले से पता है। चलिए हम इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। अब आप 9 को हर बार हाफ करते जाइए। यानी 9 का हाफ किया 4.5, 4.5 का हाफ किया 2.25। अब 2.25 को फिर से हाफ कीजिए 1.125। इस तरीके से आप लगातार हाफ करते जाइए और फिर इनके सभी के डिजिट ऑफ सम कीजिए। जैसे 4 + 5 9, 2 + 2 + 5 9, 1 + 1 + 2 + 5 कितना होता है 9। इस तरीके से आप लगातार जितना करते जाएंगे तो हर बार आपको सिंगल डिजिट के रूप में कितना मिलता जाएगा 9 ही मिलता जाएगा। अब की बार 9 को आप डबल कीजिए। यानी 9 18 36 36 का डबल किया 72 72 का डबल किया 144 और 144 का डबल करेंगे 288। इस तरीके से आप लगातार इनको डबल करते जाइए और फिर से इनके डिजिट ऑफ सम कीजिए। यानी 1 + 8 किया 9, 3 + 6 किया 9, 7 + 2 किया 9, 1 + 4 + 4 9, 2 + 8 + 8 8 और 8 16 और 2 18। 18 को आप फिर से सम कीजिए 1 + 8 कितना आएगा 9। 5 + 7 + 6 यानी 11 और 7 18। 18 को आप फिर से डिजिट ऑफ सम कीजिए 1 + 8 कितना आएगा 9। तो आप कितना भी इनको डबल करते जाइए, हर बार आपको कितना मिलता जाएगा 9। तो दोस्तों इस वीडियो को आप कंटिन्यू लगातार देखिएगा। अंत में आपको बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसे आप कोई भी एक सर्कल लीजिए और उस सर्कल की टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। यानी आप इनको सम कीजिएगा 3 + 6 + 0 कितना आएगा 9 आएगा। कितना आएगा 9। अब आप इस सर्कल को हाफ कीजिए। यानी आधे सर्कल की जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। और 180 डिग्री को आप फिर से डिजिट ऑफ सम कीजिए। यानी 1 + 8 + 0 कितना आएगा 9। उससे भी आप आधा कीजिए 90 डिग्री। 90 डिग्री को फिर से आप सम कीजिए 9 + 0 कितना आएगा 9। अब फिर से इनको हाफ कीजिए। 90 डिग्री का हाफ 45 डिग्री। 4 + 5 कितना आता है 9। इस तरीके से आप लगातार इनको हाफ करते जाइए और डिजिट ऑफ सम करते जाइए। जैसे 22.5 का होता है 2 + 2 + 5 9 आएगा। 22.5 का आधा कीजिए आप 11.25 डिग्री। इसको भी आप सम कीजिए 1 + 1 + 2 + 5 कितना आएगा 9। हर बार आप इनको आधा करते जाइए और उनका सम करते जाइए। हर बार आपको सिंगल डिजिट के रूप में क्या मिलता जाएगा 9 ही मिलता जाएगा। इस तरीके से आप इनके कितने भी डिवाइड कर लीजिए, आप कितने ही छोटे से छोटे टुकड़ों में कर लीजिए। यानी एक बड़े एंगल को आप कितने ही छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए, हर बार जो उनका आप हाफ करते जाएंगे तो हर बार जो उनका एंगल का डिजिट ऑफ सम होगा उसका सिंगल डिजिट के रूप में क्या आएगा 9 ही मिलता जाएगा। कितना ही आप इसे छोटे से छोटे एंगल में काट लीजिए। इसके बाद आप देखिएगा, आप एक रेक्टेंगुलर या एक ट्राइंगल लीजिए सबसे पहले, और ट्राइंगल की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को फिर से आप सम कीजिए
1 + 8 + 0 कितना होता है 9। फिर से आप एक रेक्टेंगुलर लीजिए, चतुर्भुज, उसकी चारों भुजाओं का मान कितना होता है 360 डिग्री। 3 + 6 + 0 कितना आएगा 9। नेक्स्ट आप कोई भी एक 5 भुजा वाली आकृति लीजिए और 5 4 6 5 4 0, यानी आप इनका डिजिट ऑफ सम करेंगे तो कितना आएगा 5 + 4 + 0 ही कितना आएगा 9 आएगा। आप कोई 6 आकृति वाली 720 डिग्री, उसका भी सम कितना आएगा 9 आएगा। 7 8 9 10, आप कितने भी बढ़ाते जाइए, जस्ट आपको हमेशा सम कितना मिलता जाएगा 9 ही मिलता जाएगा। जैसे 1080, इनका सम कितना होता है 1 + 0 + 8 + 0 कितना आएगा 9। कितना भी बढ़ाते जाइए, लास्ट में आपको एक सर्कल बन जाएगा और हर बार एंगल का जो योग होगा वो कितना आता जाएगा सिंगल डिजिट के रूप में 9 ही मिलता जाएगा। तो इसी तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, यानी एक सिंगल छोटे से रूप से लेकर के, जैसे एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज से लेकर के पूरा एक सर्कल बनने में हर बार जो डिजिट ऑफ सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। और कोई भी एक सर्कल से लेकर के आप उसे टुकड़ों में बांटते जाइए और छोटे से छोटे टुकड़े त्रिभुज के रूप में बना लीजिए, तब भी उनका डिजिट ऑफ सम कितना आ रहा है 9 ही आ रहा है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड को एक छोटे सी चीज़ से बड़े चीज़ बनने में भी 9 का इम्पोर्टेंस है, और बड़ी से बड़ी चीज़ के छोटे से छोटे रूप बनने में भी भागीदारी किसकी है 9 की है। अब देखिए आप इसके बारे में और फैक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। डायगोनल ऑफ मून यानी चंद्रमा का व्यास कितना है तो 2160 मील है। अब आप इनका फिर से डिजिट ऑफ सम कीजिए, 2 + 1 + 6 + 0, एटलीस्ट आपको कितना मिलेगा 9। आगे देखिए पृथ्वी का व्यास। अब पृथ्वी का व्यास कितना होता है 7920 मील। इनको फिर से आप डिजिट सम कीजिए, 2 + 9 + 2 + 7 + 9 + 2 + 0। आप इनको फिर से सम करेंगे तो आपको एटलीस्ट कितना मिलेगा 9 ही मिलेगा। सूर्य का व्यास कितना होता है, सूर्य का व्यास होता है 8,64,000 मील। 8,64,000 मील को आप फिर से डिजिट ऑफ सम कीजिए, यानी 8 + 6 + 4। आप इनको डिजिट ऑफ सम करोगे तो 18 आएगा। अब 18 को फिर से सम कीजिए, 1 + 8, एटलीस्ट आपको कितना मिलेगा 9 ही मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो है समय। क्या है समय। समय के अंदर भी 9 नंबर की इम्पोर्टेंस है, वो किस तरह से काम करती है देखिएगा। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। 3 + 6 को आप सम कीजिए कितना आएगा 9 ही आएगा। 1 दिन में मिनट कितने होते हैं तो 1 दिन में मिनट होते हैं 1440। 1440 को आप फिर से सम कीजिए, 1 + 4 + 4 + 0 कितना आएगा 9 आएगा। 1 दिन में सेकंड कितने होते हैं, एक पूरे दिन यानी 24 घंटे के अंदर 86,400 सेकंड होते हैं। इनको भी आप सम कीजिए, 8 + 6 + 4 + 0 + 0, एटलीस्ट आपको कितना मिलेगा सिंगल डिजिट के रूप में 9 ही मिलेगा। आगे देखिएगा, अब आप कीजिएगा 1 हफ्ते में मिनट। 1 हफ्ते में कितने मिनट होते हैं 10,080 मिनट होते हैं 1 हफ्ते के अंदर, और इनका आप डिजिट ऑफ सम निकालोगे कितना आएगा 9। 1 महीने में मिनट, 1 महीने में मिनट होते हैं 4,32,000, और 4,32,000 का आप डिजिट ऑफ सम करोगे तो आपको एटलीस्ट कितना मिलेगा 9 ही मिलेगा। 1 साल में मिनट, 1 साल में मिनट की बात की जाए तो वो होता है 52,56,000। 52,56,000 को आप फिर से डिजिट ऑफ सम कीजिए, यानी 5 + 2 + 5 + 6 + 1, एटलीस्ट आपको 18 मिलेगा, और 18 को फिर से सम करोगे 1 + 8 कितना मिलेगा 9 ही मिलेगा। 1 साल में सेकंड। इस तरह से आप टाइम को किसी भी टाइम को ले लीजिए और उनके आप डिजिट ऑफ सम कीजिए। आप 1 महीने का ले लीजिए, 2 महीने का ले लीजिए, 6 महीने का ले लीजिए, 8 महीने का ले लीजिए, 10 दिन, 20 दिन, जो भी आप टाइम पीरियड लेंगे और टाइम पीरियड लेकर के उनके सेकंड्स या मिनट्स को आप सम करेंगे तो हर बार आपको सिंगल डिजिट के रूप में क्या मिलेगा 9 मिलेगा। इसका मतलब इस पूरे समय का जो निर्माण हुआ है उसको किसने किया है, एक सिंगल डिजिट 9 ने किया है। किसने किया है, एक सिंगल डिजिट 9। यानी इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने में नंबर 9 का महत्वपूर्ण योगदान है।
अब देखिएगा, आप कोई भी एक सिंगल डिजिट ले लीजिए या आप कोई भी एक डिजिट ले लीजिए, जैसे 4319, ये कोई एक नंबर है, 4319 एक संख्या है। अब उस संख्या को आप डिजिट सम करके देखिए, जैसे 4 + 3 + 1 + 9 17, और 17 को फिर से आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो एटलीस्ट आपको कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इस 9 को हटा करके और 9 की जगह क्या रख देते हैं, 0, यानी 9 को इस डिजिट में से हटा देते हैं। अब अगर हमने इस डिजिट में से 9 को हटा दिया और फिर हम डिजिट ऑफ सम करते हैं, जैसे 4 + 3 + 1, तो एटलीस्ट हमें कितना मिला, 8 मिला। पहले भी हमें 8 मिल रहा था और अब भी हमें कितना मिला है, 8। इसका मतलब 9 नंबर की इस संख्या के अंदर कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, यानी पहले भी 8 सम ऑफ डिजिट आ रहा था और अब भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसी तरीके से एक और देखिए, 5 3 7 9, 5 + 3 + 7 + 9, डिजिट ऑफ सम करोगे 24 आएगा। 24 को आप फिर से डिजिट ऑफ सम कीजिए, 2 + 4, एटलीस्ट आपको कितना मिलेगा, 6। अब इस संख्या में से 9 नंबर को हटा दीजिए और उसकी जगह क्या रख दीजिए, 0। तो फिर से आप डिजिट सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। यानी पहले भी हमें 6 मिल रहा था और अब भी हमें कितना मिल रहा है, 6। इस तरीके से आप कोई भी एक संख्या ले लीजिए और उस संख्या में से 9 को हटा करके 0 रख के देख लीजिए, आपको डिजिट सम वही मिलेगा जो 9 के होते हुए मिल रहा था। इसी तरीके से चलिए हम एक संख्या लेते हैं 2410, यानी इसके अंदर 9 नंबर कहीं भी नहीं है, तो हम इनका डिजिट सम कीजिए। 2 + 4 + 1 कितना आया, 7। अब इस 0 की जगह आप किसको रख लीजिए, 9 को रख लीजिए। 0 की जगह अगर हमने 9 को रखा, फिर से डिजिट सम किया तो डिजिट सम क्या आया, 7 आया। कहने का मतलब ये है कि नंबर 9 ही 0 है और 0 ही नंबर 9 है, यानी जितनी इम्पोर्टेंस नंबर 0 की है उतनी ही इम्पोर्टेंस नंबर 9 की है। अगर 9 की जगह 0 रख दिया जाए और 0 की जगह 9 रख दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कहने का मतलब ये है कि 0 से लेकर के 9 तक जितने भी नंबर हैं उन सब नंबरों की उत्पत्ति 9 नंबर से ही हुई है। 9 नंबर ही है जो 0 से लेकर के 9 तक, यानी कि 1 2 3 5 6 7 8 इन सभी नंबर्स को कोऑर्डिनेट करता है, दिशा निर्देशित करता है, इनको काम पर लगाए रखता है। नंबर 9 इस प्रकृति में एक एक्सिस की तरह काम करता है। नंबर 9 सभी नंबर्स का राजा है। नंबर 9 ही 3 और 6 को कंट्रोल करता है और दिशा निर्देश देता है नंबर 1 2 4 5 7 8 से काम करवाने के लिए। यानी 1 2 4 5 7 8 से को कोऑर्डिनेट करने के लिए 2 नंबर होते हैं, 3 और 6, और 3 और 6 को कोऑर्डिनेट कौन करता है, 9 करता है। इसीलिए नंबर 9 को इस प्रकृति का या सभी नंबर्स का राजा कहा जाता है। अब देखिएगा, ये एक नंबर 9 का एक फिंगरप्रिंट है। अब इस फिंगरप्रिंट के अंदर देखिए नंबर 9 है, वो सभी नंबर्स के ऊपर विराजमान है, यानी नंबर सभी का राजा है। एक तरफ लिखा हुआ है 6 और एक तरफ लिखा हुआ है 3। 6 के जो लेफ्ट साइड में जो 3 नंबर है, 5 7 और 8, इन तीनों नंबर्स को कोऑर्डिनेट कौन करता है, नंबर 6 करता है। और 1 2 और 4 को कोऑर्डिनेट कौन करता है, नंबर 3 करता है। और 3 और 6 नंबर को कोऑर्डिनेट करने वाला नंबर कौन सा है, 9 है। यानी सभी नंबर 9 की निगरानी में ही पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं। नंबर 9 ही पूरे ब्रह्मांड में मौजूद ऊर्जा, कंपन, गति, आवृत्ति का स्रोत है। यानी जो सभी चीज़ें हैं जो ब्रह्मांड में मौजूद है, ऊर्जा, कंपन, गति, आवृत्ति, ये सब चीज़ें किसकी बनाई हुई है, नंबर 9 की। ब्रह्मांड में सभी चीज़ें नंबर 9 की वजह से ही संपन्न होती है। ब्रह्मांड में एक मूल भाग है जिससे हम प्रेरणा, इच्छा, शक्ति और ज्ञान लेते हैं, शायद वो नंबर 9 ही है। यानी नंबर 9 के बारे में हमें बहुत कुछ जानना और बाकी है। निकोल टेस्ला की किताब से ये सभी फैक्ट्स लिए गए हैं और निकोल टेस्ला को ही ये वीडियो समर्पित है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।